सुमिता आज सुबह से ही तेजी से काम निपटा रही थी क्योंकि उसे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि उसकी ननद मीरा कुछ दिनों तक नहीं आएगी। सुमिता की ननद मीरा हमेशा 100 के बराबर थी। सुमिता शादी करके जब घर आई थी तो उसने मीरा को अपनी बहन की तरह प्यार किया क्योंकि उसकी खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में पता चल गया कि मीरा किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि मीरा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की कोई चिंता नहीं थी। जब उसे जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही तय करती थी कि वहां क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा या नहीं, और अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा। मीरा हर बार सुमिता को किसी न किसी बहाने से मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन अलग था क्योंकि माँ के कहने पर मीरा के पति ने सुमिता के मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी। जैसे ही सुमिता और उसके पति अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले, सामने से मीरा आती हुई दिखाई दी। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, जबकि दूसरी ओर सुमिता की आंखों में पानी था जो बस आंसू के रूप में छलकने ही वाला था। मीरा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? सुमिता के पति राजेश ने कहा, हम कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? मीरा ने भाई और भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए सुमिता पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी मीरा की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी सास सुशीला आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए, क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? मीरा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूं और आप भाभी को मायके भेज रही हो। क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूं? सुशीला ने मीरा को डांटते हुए कहा, तेरे लिए यह मायका तो एक प्रवास स्थल है जहां तू जब जी चाहे आ जाती है। लेकिन सुमिता ऐसा नहीं कर सकती। वह तो जब जाना चाहिए तब भी मायके नहीं जाती, इसलिए उसका मायके जाना बहुत जरूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। मीरा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल यानी मायके जाने दे। उसने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। सुशीला ने मीरा को फटकारते हुए और सुमिता की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर सुमिता की आंखें छलक गईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सुशीला ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर मीरा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वहीं सुशीला अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थीं। सहेली ने उसे बताया था कि उसे अपनी बेटी के मोह को छोड़ देना चाहिए, वरना वह अपनी बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी सुमिता के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर राजेश को महसूस हुआ कि यह वही मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखा था। सच ही है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही होता है, जहां वे अपने ससुराल की सारी चिंताओं और टेंशन को भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं।